गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से हम शुरू करने जा रहे हैं उड़ान प्रोजेक्ट। और आज मैं आपको करवाऊंगी हिंदी और मैथ की कक्षा 5 की वर्कशीट। हमारा थर्ड चैप्टर जो है दोनों हिंदी और मैथ में चल रहा है और उसकी वर्कशीट जो आज हम करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है नए व्यूअर्स के लिए है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिजिटल उड़ान, और ताकि आपको पिछली वीडियोस का भी पता चल जाए और आने वाली वीडियो भी आपको पता चल जाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हिंदी की वर्कशीट 3 है, ये चैप्टर 3 चल रहा है। इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है जिसके बेस पर नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए गद्यांश को पढ़ना है और साथ में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले गद्यांश को पढ़ते हैं। राजू अपनी दादी जी की आँखों का तारा था। वह सुबह उठते ही उनको राम राम बोलता था, लेकिन बाहर जाकर वह अपने दोस्तों की खिल्ली उड़ाता और उनको परेशान करता था। यानी कि राजू जो है वो घर पर उसका व्यवहार कुछ और था और बाहर जो है उसका व्यवहार बदल जाता था। एक दिन खेलते खेलते उसको चोट लग गई। राजू दहाड़ मारकर रोने लग गया। यह देखकर उसके सभी दोस्त वहाँ से 9-2-11 हो गई। तो 9-2-11 का मतलब होता है भाग गए। तो उसको चोट लगी लेकिन उसके दोस्तों ने फिर भी जो है उसकी मदद नहीं की और वो वहाँ से भाग गई। अब इसके प्रश्नों को देखते हैं कि प्रश्न क्या पूछे हुए आपसे। पहला प्रश्न है, गद्यांश में आए सर्वनाम शब्दों को छांटकर लिखिए। सर्वनाम मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पहली लाइन में है, राजू अपनी दादी जी की आंखों का तारा था, तो यहाँ राजू की बात हो रही है। दूसरी लाइन में देखिए, वह सुबह उठते ही उनको राम राम बोलता था, तो यहाँ वह जो वर्ड है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ, राजू के लिए, और उनको उसकी दादी के लिए। तो यहाँ पर संज्ञा जो थी, राजू और दादी जो संज्ञा शब्द थे, और उन्हीं के स्थान पर यहाँ जो है राजू के स्थान पर वह इस्तेमाल हो गया है और दादी के स्थान पर उनको हो गया है। तो यहाँ सर्वनाम शब्द जो होंगे वो कौन से होंगे, वह और उनको, ये दो शब्द हो गए। लेकिन बाहर जाकर वह हम एक बार लिख चुके हैं। अपने दोस्तों की खिल्ली उड़ाता और उनको परेशान करता। एक दिन खेलते खेलते उसको, किसको, राजू को, तो ये राजू की जगह फिर से उसको आ गया है, तो ये उसको जो है ये भी एक सर्वनाम शब्द हो गया। चोट लग गई, राजू दहाड़ मारकर रोने लग गया। यह देखकर उसके सभी दोस्त वहाँ से 9-2-11 हो गए। तो यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द आए हैं कुछ तो बार बार वही आ रहे हैं, इसलिए हम उसको दोबारा से नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ मेन जो आया वह, उनको, उसको, ये आपको क्या करना है, इसके उत्तर में इनको लिखना है। ठीक है, अब अगला देखते हैं प्रश्न। आपको राजू का व्यवहार कैसा लगा। राजू जो है घर में बहुत अच्छा था, लेकिन घर के बाहर जो है दोस्तों के साथ उसका व्यवहार अच्छा नहीं था, तो इसलिए उसका व्यवहार हमें कैसा लगा होगा, दोस्तों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं था तो अच्छा नहीं मानते हम। थर्ड है, आँखों का तारा मुहावरा। पहली लाइन में आया था, राजू अपनी दादी की आँखों का तारा था, ये एक मुहावरा है। तो उसका जो है आपको क्या करना है, कौन से वाक्य में प्रयोग हुआ, कहाँ पर लिखा हुआ है, ये पहली लाइन में ही लिखा हुआ है कि राजू अपनी दादी की आंखों का तारा था। कहाँ प्रयोग हुआ है, फर्स्ट लाइन में, तो वही लाइन आपको यहाँ दोबारा लिखनी है। फोर्थ है, दहाड़ मारकर मारना। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है इसको। तो दहाड़ मारकर रोना क्या होता है, जोर जोर से रोना होता है। तो यहाँ जो है आपको क्या करना है, उसका अर्थ लिखना। अर्थ क्या है, जोर से रोना। पहले अर्थ लिखिए, अगली लाइन में ऐसे ही वाक्य जो है वो आपको बनाना है। आप कुछ और वाक्य जो है मैंने जो लिखा है उसके अलावा कुछ और वाक्य भी बना सकते हैं। जैसे बच्चे के हाथ से खिलौना लेने पर वो दहाड़ मारकर रोने लगा, तो ये इसका वाक्य हो गया। हमें वाक्य में प्रयोग किसको करना है, अर्थ को नहीं करना, मुहावरे को करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, अगर कोई आपकी खिल्ली उड़ाए तो आपको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा। ठीक है, तो यही उसका उत्तर लिखना है कि हमें भी बहुत बुरा लगेगा। अब आगे देखते हैं, इसी गद्यांश के कुछ और प्रश्न दिए हुए हैं। ये देखिए, राजू के दोस्त वहाँ से 9-2-11 क्यों हो गए। 9-2-11 मैंने अभी बताया है क्या होता है,
भाग गए। क्यों हो गए? क्योंकि वो उनके साथ अच्छा व्यवहार तो करता नहीं था और वो उसको रोता देख कर के भाग गए। तो राजू को रोता देखकर उसके दोस्त 9 2 11 हो गए, क्योंकि वो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। अब 7वां प्रश्न जो है वो मैंने नहीं किया, क्योंकि ये आपको अपने आप लिखना है कि आप अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। 3 पंक्तियाँ लिखो, आपके अपने दोस्त भी होंगे। तो यहाँ पर 3 लाइनें दी हुई हैं, 3 लाइनों में आपको ये बताना है कि आप अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार करते हो। अच्छा व्यवहार करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, क्या करते हो, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये देखिए गतिविधि 4 है, पार्ट 3 की ही। इसमें क्या है, गोले के अंदर कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनको देखिए। और बीच में जो है एक और बॉक्स में पै के नीचे रे लगा करके प्र लिख दिया। तो यहाँ आपको पै के नीचे जो रे लिखा हुआ प्र, उसको लगा करके इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करके कुछ नए शब्द बनाने हैं। जैसे मैंने कुछ शब्द बनाए हैं, वो देखिए। अब फर्स्ट वाला जो है, जैसे यहाँ प्रयोग, ये योग दिया हुआ है ये वाला, इसके आगे पर लगा दिया तो प्रयोग बन गया है। वास दिया हुआ है तो परवास बन गया। चार दिया हुआ है तो परचार बन गया। बल दिया है तो उसके आगे लगाने से प्रबल बन गया। तो इसी तरीके से ये दोबारा से आ गए हैं, ये 2-3 वर्ड जो हैं ये आपको दोबारा नहीं करने हैं। इधर देखो, जैसे शांत लिखा हुआ है तो पै के नीचे रे लगाओ और आगे शांत लिख दो, तो क्या बन जाएगा, प्रशांत। ठीक है, तो आप भी कोशिश कर सकते हो। ऐसे ही यहाँ पर जो ये 3 वर्ड दिए हुए हैं, ये मैं आपको करने के लिए दे रही हूँ। जल्दी से जो है इनके नए शब्द बना करके और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि इनके नए शब्द जो हैं वो क्या बनेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये वीडियो पॉज कीजिए और ऐसे ही सर्कल बना करके ये वर्ड लिखने हैं आपको कॉपी में, और ऐसे ही आंसर लिखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए गतिविधि 5 है, ये भी हिंदी में ही है। कहीं कहीं थैले को झोला बोलते हैं। आपके यहाँ निम्नलिखित के लिए बोले जाने वाले जो शब्द हैं, नाम हैं, वो लिखने हैं। यहाँ पर जैसे मटका दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, तो आपके घर में मटके को क्या बोलते हैं वो आपको यहाँ लिखना है। ऐसे ही रस्सी दी हुई है, रस्सी को भी आपके घर में कुछ और बोल सकते हैं। कप दिया है, दरवाज़ा है, दीवार है। तो अपने मम्मी पापा से पता कीजिए कि आपके घर में जो है इनको क्या बोला जाता है, और आपको उसी वर्ड को यहाँ पर लिखना है। पहले जो ये वर्ड दिए हुए हैं ये उतारिए कॉपी में, और फिर सामने ऐसे ही आपको ये लिखना है कि आपके घर में इनको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो एक एक करके शब्दों को उतारिए और इनके उत्तर लिखिए कि आपके घर में इनको क्या कह के पुकारते हैं। आगे देखते हैं। अब आती है गणित की बारी। गणित में अभी तक हमने परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ा है। 3rd चैप्टर चल रहा है हमारा ये, तो उसमें परिमाप और क्षेत्रफल के बताया। आज जो प्रश्न कर रहे हैं हम, वो क्षेत्रफल से ही जुड़ा हुआ है। इसमें देखिए, क्या हम इस कागज़ का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। यहाँ एक कागज़ दिया हुआ है जिसमें अलग अलग कुछ छोटे बॉक्स भी बने हुए हैं और कुछ बड़े भी बने हुए हैं, कुछ बिल्कुल छोटे भी बने हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ये पता चल जाए कि एक खाने का, यहाँ पर जो एक खाना दिया हुआ है, इसका जो है क्या है लंबाई और चौड़ाई, तो हम इस पूरे जो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। जैसे अगर ये एक खाना जो है वो 1 सेंटीमीटर में है, यहाँ पर ये 1 है, तो हम इनको गिन के इसका पूरा क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। उसी तरीके से आप जो है इन सारे खानों को गिन लीजिए, 6 7 8 9 10, या फिर आप ऐसे भी गिन सकते हैं कि ऊपर वाले गिन लीजिए और साइड वाले गिन लो और उनको आपस में गुना कर सकते हो। जैसे 5 ऊपर वाले हो गए हैं, उसके गुना में 1 2 3 4 5, 5 गुना 5 कितना आया, 25। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर आएगा वो 25 वर्ग सेंटीमीटर होगा। क्या आएगा, 25 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो है आपको ये सवाल जो है हल करने होते हैं क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का मैंने पहले ही बताया था कि जो बीच का एरिया होता है
उसको हम क्षेत्रफल कहते हैं। यहाँ पर जो भी आपको आपके सामने जो है कोई आकृति दी हुई होती है तो उसके अंदर से हमने जो है कितना क्षेत्र है वो पूरा का पूरा उसको निकाल करके उसका हमें क्षेत्रफल बताना होता है। और परिमाप क्या होता है, उसके चारों तरफ से जो हम घूम जाते हैं उसकी बाउंड्री जो नाप के बताते हैं हम उसको परिमाप कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर होगा। अभी आपके करने के लिए मैं कुछ प्रश्न दे रही हूँ, वो आपको अपने आप से हल करने हैं। अब प्रश्न जो है वो नोट कीजिए। देखिए, ये कुछ आकृतियाँ जो हैं वो दी है मैंने, जिसमें खाने बने हुए हैं और आपको क्या करना है, इनका क्षेत्रफल और परिमाप दोनों निकाल के बताना है कि इनका परिमाप क्या होगा और क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे पहले वाली आकृति का निकाला हुआ है कि इसका क्षेत्रफल है 12 वर्ग इकाई, उसी तरीके से जो है आपको दूसरे आकृति का भी क्षेत्रफल गिन के ये बॉक्स जो है वो लिखने हैं कि कितने वर्ग इकाई जो है इसका क्षेत्रफल होगा। और ऐसे ही जो थर्ड है उसका भी आपको यहाँ क्षेत्रफल निकलना है। तो साथ में आपको क्या बताना है, यहाँ पर परिमाप भी बताना है कि इस तीनों आकृतियों का परिमाप क्या होगा। जैसे पहले आकृति है उसमें आपको इसके चारों तरफ से घूम जाना है, 4 और 3 7, उसके बाद 4 फिर से 7 और 4 11 और 3 14। तो इसका परिमाप कितना हुआ, 14 वर्ग इकाई। ठीक है, तो ऐसे ही आपको दूसरी और तीसरी आकृति का परिमाप भी निकाल के बताना है कि यहाँ पर कितना जो है उत्तर आएगा। तो ये आज आपका काम है और आपको जल्दी से करके और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि दूसरी और तीसरी आकृति का जो क्षेत्रफल है वो क्या आया है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही है। कल फिर से नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।